21वां लेक्चर बना रहे हैं, 21st लेक्चर, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग एकदम नए टॉपिक से स्टार्ट किए हैं, दैट्स नेम इज़ रेक्टिफायर। और आज आपको रेक्टिफायर के बारे में एकदम बहुत अच्छे से नॉलेज दूंगा। अच्छे से देखते जाइए रेक्टिफायर होता क्या है, रेक्टिफायर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। ये सारे जानकारी आज मैं आपको दूंगा, दिलाएंगे। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सिर्फ डीसी पे काम करता है, एसी पे नहीं? तो मैंने उनको एक आश्वासन दिया था कि थोड़ा पेशेंस रखिए, आने वाले समय में मैं ये भी बताऊंगा कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एसी पर डीसी पर ही सिर्फ वर्क नहीं करता है, एसी पर भी वर्क करता है। तो वो समय आ गया कि आज मैं एसी पर भी आपको डिवाइस बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, उस टॉपिक का पहले नाम सुनिए, ठीक है। मैं पहले से आज लिख के नहीं रखा हूँ, ठीक है। लिख के तब रखा जाता है जब आपको थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है। आज का पूरा टॉपिक एकदम सर्किट है, और सर्किट को समझने के लिए मैं 1 बाय 1 चलूँगा, आराम से धीरे धीरे चलूँगा। और यहाँ के बाद सर्किट्स आपके पास इम्पॉर्टेंट, एकदम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सर्किट आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। मज़ेदार टॉपिक है और आराम से आप समझ पाएंगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और आपको कहीं भी स्ट्रेस फील नहीं करना है, सिर्फ वीडियोज़ को आराम से देखते जाना है। और जैसे जैसे मैं लिखता हूँ बोर्ड पे, आप अपने कॉपी में भी लिखते जाएं, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सोच रहे होंगे सर आज क्या पढ़ाएंगे कोची? तो आज पढ़ाएंगे आपको हम, उसका नाम है रेक्टिफायर, ठीक है। तो रेक्टिफायर जैसे ही मैंने लिख दिया, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, रेक्टिफायर है क्या? और इस रेक्टिफायर के बगल में इधर कॉर्नर में आप लिख दीजिएगा VVI। इसका मतलब ये हो गया वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जहाँ भी मैं ऐसा मेंशन करूँगा, इसका मतलब है एग्ज़ाम में सबसे पहले इसको पढ़ के जाना है, इससे क्वेश्चन रहेगा ही, ठीक। जहाँ नहीं लिखता हूँ, ऐसा नहीं कि वो नहीं आएगा, ऐसा गलत बात। हम लोग को नॉलेज भी देखना है, हम लोग को आगे का नौकरी के लिए भी देखना है, और हम लोगों को एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने भी देखने हैं, दोनों बात। तो ये लिखने का मतलब ये हुआ कि ये एग्ज़ाम में बहुतों बार क्वेश्चन आ चुका है। जब मैं क्वेश्चन बैंक आपको दूंगा तो उसमें आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए मैं VVI लिखा। तो VVI का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले रेक्टिफायर होता क्या है, ये सब डेफिनेशन मैं बहुत अच्छे से बताऊँगा, इनको छोड़िए। चलिए आइए थोड़ा रफ आपको मैं कुछ बताता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो बिना मैं रफ में उन चीज़ों को एक्सप्लेन किए, मैं इस टॉपिक पे अगर आऊँगा तो ऊपर उड़ जाएगा, सब कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं DC के बारे में समझाता हूँ। DC, एक लड़का बोला अरे सर ये तो बहुत आसान है, कौन नहीं जानता है DC को, ठीक है। तो जो जानते हैं वही पढ़िए, ठीक है। उसका नाम है डायरेक्ट करेंट, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद मैं आपको एक और टर्म समझाऊंगा, उसका नाम है AC, ठीक है। इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। सर AC और DC आप क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि पहला क्वेश्चन आप लोगों ने यही पूछा था कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस AC पे काम करता है या DC पे। पहले अगर आप AC और DC को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे तो आप रेक्टिफायर भी समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। इसीलिए आप मेरा आज का लेक्चर में AC और DC पे ज़्यादातर ध्यान दे रहा हूँ। ये बन गया तो रेक्टिफायर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। रेक्टिफायर क्या होता है फिर क्वेश्चन पे रखे रहिए, एकदम साइड में रखे रहिए। एक ही बार मैं इस पर नहीं पहुँच जाऊँगा कि रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर के पहले रेक्टिफायर के सपोर्टिव लोग जो हैं उनको समझ जाएंगे तो रेक्टिफायर भी समझ में आ जाएगा। चलिए DC के बारे में बात करते हैं। डायरेक्ट करंट एक ऐसा एनर्जी सोर्स जो ऊर्जा तो देता है, लेकिन समय के साथ निश्चित ऊर्जा देता है, समय के साथ निश्चित करंट देता है, समय के साथ निश्चित वोल्टेज देता है, उसे हम लोग डायरेक्ट करंट बोलते हैं, ठीक है। सर कुछ समझ में नहीं आया, देखिए इसका ग्राफ अगर आपको टीचर्स लोग पढ़ाते हैं तो ये टाइम हो गया, ठीक है, और ये वोल्टेज हो गया, समय है। समय के बढ़ने के साथ साथ इनका मान एकदम निश्चित रहता है। चाहे किसी भी समय पर अगर आप बात करें, जैसे मान लिया आज अभी मेरे पास घड़ी है, घड़ी में 1 सेकंड हुआ, 1 सेकंड पे मेरे यहाँ 3 एम्पियर शो कर रहा है। 1 सेकंड में मैंने बोला कितना एम्पियर, तो आप बोलिएगा सर 3 एम्पियर। फिर घड़ी का कांटा 1 सेकंड और बढ़ा, ठीक है, दूसरा सेकंड में, तो बोले कितना एम्पियर, तो आप घड़ी देख करके बताएंगे अरे सर फिर 3 एम्पियर,
ठीक है, तीसरा सेकंड बोलेंगे, तीसरा सेकंड में भी 3 एम्पियर, चौथा सेकंड में भी 3 एम्पियर, मतलब हर सेकंड बढ़ते जा रहा है और हर समय करंट का मान हमको एकदम निश्चित मिल रहा है और बराबर मिल रहा है, बढ़ घट नहीं रहा है। इस तरीके के सोर्स एनर्जी सप्लाई या इस तरह के एनर्जी सोर्स को हम लोग डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ठीक, ये तो हो गया सर, समझ में आया। तो और भी कोई अच्छा बात है? एकदम अच्छा बात सुनिए। मान लिया कि मैं बाजार से एक बल्ब खरीदता हूँ और इसको डीसी सप्लाई देता हूँ। डीसी सप्लाई इसका मतलब बैटरी से जोड़ना होता है। मैंने बैटरी से जोड़ने के लिए बैटरी लाया बाजार से, बैटरी को ही डीसी बोलते हैं। बैटरी नाम सुने होंगे आप, सेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीसी सप्लाई बोलते हैं। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, बैटरी को क्या बोलते हैं? डीसी। अब आइए, बैटरी को डीसी बोलते हैं तो देखिए इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल नेगेटिव मैंने जोड़ दिया। ठीक है, आप उल्टा भी जोड़ सकते हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। कोई डायोड नहीं है कि प्लस माइनस अन्य उन्हें जोड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ऐसे प्लस माइनस जोड़े, जोड़ने के बाद देखिए ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है। आज एक कसम खाइए मेरे साथ, बहुत सारे मैं कसम खिलाऊंगा और जानते हैं आप कसम तोड़ने पर क्या होता है। ठीक है, एक बच्चा हंस रहा है, देखो। ठीक है, कसम तोड़ने पर क्या होता है बढ़िया से पता है आपको। कसम तोड़िएगा तो क्या होगा, बचपन में सुने होंगे कसम नहीं तोड़ना चाहिए। तो वैसे ही मैं कसम खिला रहा हूँ, प्लीज़ कसम नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, कसम क्या सर कि अगर कभी भी कोई बल्ब को डीसी सप्लाई से हम जोड़ते हैं तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से धारा का प्रवाह शुरू होता है। धारा का प्रवाह कहाँ से स्टार्ट होता है? पॉजिटिव से होते हुए, ठीक है, बल्ब तक पहुँचता है, बल्ब के तरफ जाते हुए फिर माइनस वाले पे आता है। ये धारा का प्रवाह है, इसे धारा कहते हैं। ठीक है, धारा एक दिशा में चल रहा है। यहाँ से दिशा के बारे में पता चलता है। दिशा, यदि मैं आपको खड़ा कर दूं और मैं एक गोलाकार क्षेत्र बना दूं और बोलूं दौड़ो, तो एक ऐसे घूम रहे हो। मान लो कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहे हो, तो एक ही दिशा में घूम रहे हो ना। दिशा का मतलब सीधा रेखा नहीं होता है जी। दिशा का मतलब हुआ कि जो डायरेक्शन मैंने एक बार तुमको दे दिया वही डायरेक्शन में घूम रहे हो, तो एक ही दिशा हुआ। देखिए ना, ऐसे, यानी ये दिशा का मतलब यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ और कहाँ जा रहा है? नेगेटिव। पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव। इसे एक दिशा कहते हैं। इसीलिए डीसी जो है एक दिशा में धारा प्रवाहित करता है। डीसी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीसी एक दिशा में धारा प्रवाहित करता है। ठीक है, important point, it flow current in one direction, एक दिशा में करंट फ्लो कराता है। ठीक है, current flow from positive terminal of cell, ठीक है, so cell to negative terminal of cell through लोड मतलब बल्ब जी, यहाँ बल्ब को लोड कह रहे हैं। ये देखो, पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए बल्ब के द्वारा होते हुए नेगेटिव टर्मिनल तक धारा का प्रवाह होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डीसी एक दिशा में धारा का प्रवाह कराता है सर, और इसमें धारा का मान निश्चित होता है, कांस्टेंट करंट फ्लो कराता है। इट फ्लो, एक और पॉइंट डाल देते हैं, कांस्टेंट करंट। कांस्टेंट का मतलब होता है जी निश्चित मान। अगर 1 एम्पियर होगा तो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर होगा तो 2 एम्पियर, 3 एम्पियर होगा तो 3 एम्पियर, ये निश्चित मान इसमें प्रवाह होते रहता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट कहते हैं। ये डीसी कहलाता है। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया होगा डीसी के बारे में, आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं, इसी के साथ साथ हमको थोड़ा एसी के बारे में भी जानना है। बहुत सारे लोग एसी के बारे में नहीं जानते हैं, जानते भी हैं तो अधूरा जानते हैं या फिर वो किताबी भाषा को जानते हैं, प्रैक्टिकल दुनिया में आते नहीं हैं और इसकी वजह से हम लोग का सर्किट नहीं पढ़ पाएंगे आप। चलिए प्रैक्टिकल दुनिया में आते हैं लेके। एसी, एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो इसके लिए मैं फिर से बाजार से एक बल्ब खरीदा, जो बल्ब आपके घर में रहता भी है, पीला रंग का बल्ब या उजला रंग का बल्ब, जो बल्ब ले लीजिए। और आइए यहाँ से हम एसी का सिंबल देखिए ऐसा दीजिएगा आज के बाद। ठीक है, एसी का सिंबल मैंने फर्स्ट क्लास में, यानी कि शुरुआती क्लास की मेरा, अगर आप ड्राइंग ड्राफ्टिंग का देख रहे होंगे तो एसी का सिंबल बताया था मैं। एसी का सिंबल ऐसा होता है।
और भी सिंबल्स के बारे में बताऊंगा आगे, ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर आते जाएगा और सिंबल पे बात होते जाएगी। एसी, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी डीसी आप दिखाते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी डीसी में पॉजिटिव नेगेटिव शो करना है। एसी में मैंने कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव शो नहीं किया, ठीक है। इसका मतलब इसमें इसका धारा, क्या सर धारा बदलते रहता है? तो सुनिए, हाँ, इसमें धारा का मान और दिशा दोनों बदलते रहता है। धारा का मान और दिशा दोनों बदलते रहता है। धारा, इसमें मान कांस्टेंट, माने मान नहीं बदलता है जी, दिशा भी नहीं बदलता है, दिशा भी नहीं बदलता है, मान भी नहीं बदलता है, दिशा भी नहीं बदलता है, मान भी नहीं बदलता है, उसे डीसी कहते हैं। इसमें दिशा भी बदलता है, डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है, देखो लिख दे रहे हैं यहाँ पर, डायरेक्शन चेंज होता है। इन एसी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ऑफ करंट चेंज, ठीक है, चेंजेस इन एसी, डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंजेस एवरी मोमेंट ऑफ टाइम, एवरी मोमेंट ऑफ टाइम, एवरी मोमेंट ऑफ टाइम, प्रत्येक क्षण में चेंज होगा, हर क्षण से। समझ में नहीं आया, ये किताबी भाषा है, कैसे समझिएगा? तो किताबी भाषा से हटते हैं थोड़ा, बोले हाँ सर एकदम थोड़ा हटिए, चलिए किताबी भाषा से हट के बात करते हैं। तो किताबी भाषा से हट के, तो किताब, एक लड़का बोला सर एसी तो ऐसा होता है, ठीक है, एकदम ये टाइम अक्ष हो गया, अगर इसमें वोल्टेज ले रहे हैं तो वोल्टेज अक्ष होगा। तो देखिए यहाँ पर ये समय को देखिए, समय बढ़ रहा है, इधर समय तो बढ़ रहा है ना जी, ये समय का अक्ष हुआ कि नहीं? मान लिए 1 सेकंड, 1 सेकंड में धारा का मान यहाँ पर कुछ मिला, ठीक है, फिर 2 सेकंड, 2 सेकंड में धारा का मान यहाँ पर मिला, यहाँ पर कुछ और होगा, देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक। 3 सेकंड में धारा का मान नीचे, देखिए नीचे माइनस में चला गया, ठीक है। तो अलग अलग समय पे धारा का मान बदल रहा है। ये तो प्रैक्टिकल दुनिया है, किताबों में ऐसे ही पढ़ाते हैं आपको टीचर्स, लेकिन मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ वो सुनिए, ठीक है। आप आज के बाद कभी भी किसी बल्ब को एसी से जोड़ेंगे तो उसमें प्लस माइनस शो नहीं करेंगे, प्लस माइनस नहीं होता है। देखिए एक बार क्या होता है, मैं समझा रहा हूँ प्रैक्टिकल दुनिया। एसी, घर में जो एसी आता है, अगर मैं किसी बल्ब को एसी से जोड़ रहा हूँ तो धारा एक बार इधर प्रवाहित होगा, ध्यान से सुनिए, ऐसे इधर गया जी, इधर से इधर गया, ठीक, इधर से इधर गया, गया, अरे खत्म नहीं हुआ जी, वहाँ खत्म हो जाता है, फिर ऐसे ही जाते रहता है, ऐसे ऐसे गोल 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 घूमते रहता है इसमें धारा। इसमें सुनो, इधर से इधर गया, यहाँ आया, सुनिए, यहाँ से फिर वापिस होगा, ऐसे ऐसे चलेगा, देख लीजिए, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ आके फिर खत्म होगा। फिर से सुनिए, यहाँ से इधर गया और यहाँ से इधर आया, इसको एक साइकिल बोलते हैं, ठीक। अगर आपको बोलेंगे यहाँ से स्टेशन जाइए और स्टेशन से फिर घर आइए तो बोले एक चक्कर लगा लिए, हम बोलते हैं ना, आप एक चक्कर लगा लिए, ठीक है। घर से निकले बाजार, बाजार से यहाँ आए तो बोले एक चक्कर लगा लिए, तो एक चक्कर का मतलब क्या है, एक साइकिल। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से फिर वापस यहाँ पर आया, तो एक साइकिल बोलते हैं। और यही धारा बदलता है, और ये एक सेकंड में 50 बार होता है, 50 टाइम्स होता है। कितनी टाइम्स? 50 टाइम्स। इसलिए हमारे इंडिया में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मान यानी आवृत्ति का मान 50 हर्ट्ज माना जाता है, हर्ट्ज, ठीक है, 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब साइकिल पर सेकेंड। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गया, सर एसी में फ्रीक्वेंसी होता है, ये भी एक लड़का पूछा था, एसी में फ्रीक्वेंसी होता है। हाँ जी, एसी में फ्रीक्वेंसी होता है, क्योंकि एक बार घूमता ऐसे, एक बार घूमता ऐसे, तो फ्रीक्वेंसी तो होगा, साइकिल तो हुआ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होता है, एसी में फ्रीक्वेंसी होता है। और भारत में, हिंदी में लिख रहे हैं, भारत में 50 हर्ट्ज, ठीक है, एसी का प्रयोग होता है, हिंदी में लिखा ना, आप अंग्रेजी भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी कि इन इंडिया, ठीक है, वी यूज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल, ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं इंडिया में। तो क्या सर 60 नहीं यूज कर सकते? अरे कर सकते हैं,
50 हर्ट्ज स्टैंडर्ड माना गया इंडिया के लिए और उसी का पूरे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसको स्टैंडर्ड मान के यूज़ करते हैं। यूएसए या बाहर जाइएगा तो 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज़ होता है, 60 हर्ट्ज, ठीक है। तो अपने अपने देश अपना अपना एक स्टैंडर्ड माना जाता है, स्टैंडर्ड के अनुसार काम करते हैं हम लोग। तो हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज को स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है, यही हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें बहुत सारी बात। एक लड़का पूछा सर डीसी में फ्रीक्वेंसी होता है? तो नहीं होता है जी। फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे बताओ? जब आप साइकिल लगाइए, साइकिल का मतलब चक्कर लगाइएगा तब ना। एक चक्कर कहाँ हो रहा है? आप तो घूमे जा रहे हैं, कहाँ एक दिशा में चलिएगा तो चक्कर जाएगा। आगे यहाँ से निकले और एक दिशा में चले जा रहे हैं, रांची, पटना, कलकत्ता, दिल्ली, और उसके बाद लौट ही नहीं रहे हैं आप, ठीक है। तो कहीं लौट नहीं रहे हैं तो आपका चक्कर तो बना नहीं, तो आप इसको साइकिल तो बोलेंगे नहीं। इसलिए आज के बाद कसम खाइए, ठीक है। इन डीसी फ्रीक्वेंसी बराबर जीरो, फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, ठीक है। डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, याद रखेंगे। बहुत सारा पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन किया, इसको रफ कॉपी में मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं बताने वाला हूँ वही रेक्टिफायर में यूज होगा। ये तो एसी और डीसी का मैं छोटा पॉइंट बताया जो कि आगे भी चलेगा, आगे भी काम आएगा। अब आइए मैं जो बताने वाला हूँ उसको नोट कीजिएगा। देखिएगा, ये बल्ब हो गया और यहाँ पर मैंने एसी दिया। देखिए एसी में देखिए ये एक साइकिल का प्रयोग करते हैं, एक साइकिल, ठीक है। देखिए एक साइकिल का यूज करेंगे हम लोग। ये देखिए ये टाइम अक्ष, ठीक है, और ये वोल्टेज अक्ष या करंट अक्ष, कोई दिक्कत नहीं। इसका प्रयोग क्यों एक साइकिल लेंगे सर? एक साइकिल से ज़्यादा क्यों नहीं ले सकते? अरे भाई फिर तो वही आ जाएगा, देखो तो नहीं, अगर मैं टाइम अक्ष लूँ तो फिर वही आ जाएगा। तो सर इतना दूर का जो काम होगा उतना ही दूर का ये भी काम होगा? नहीं, ये देखो तो यहाँ से यहाँ तक का जो काम होगा उतना ही काम इसका भी होगा, बराबर सेम तो है, ठीक है। बार बार रिपीट होगा तो हम एक वो काम सीख लेंगे, बार बार वही काम होगा एक ही जैसा, ठीक है, एकदम होगा। तो अब आइए, तो इसमें इसको दो भाग में तोड़िए। इतना दूर को कहते हैं प्लस वाला भाग, ठीक, और इतना दूर को कहते हैं नेगेटिव वाला भाग, ठीक है। और क्योंकि एक साइकिल है तो इतना दूर को कहेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल। क्या बोलेंगे? सुनो, पॉजिटिव हाफ मतलब क्या होता है जी? आधा साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। और इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है, याद रहेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल याद रखेंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल, हाफ माने पूरा साइकिल का आधा भाग ही हुआ, आधा भाग ही। एक लड़का क्वेश्चन पूछा कैसे सर ऊपर वाला पॉजिटिव माने नीचे वाला नेगेटिव माने? तो चलिए इसको भी सीखते हैं। तब हमको याद आया, मैथ वाले सर के पास गए, साकिब सर। वो बोले देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ई वाला अक्ष, जो ई वाला अक्ष को देखो, ई वाला ऊपर नीचे, तो ऊपर में आपको साकिब सर इसको बोले वाई अक्ष में ऊपर पॉजिटिव लेते हैं और इधर नेगेटिव लेते हैं। तो ई वाला जो अक्ष है, ई वाला अक्ष के ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, इधर और नीचे। तो भाई ये नीचे वाला पोर्शन है, देखो तो ई वाला एक्स अक्ष के नीचे वाला पोर्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा, और ऊपर वाला क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसलिए हम लोग क्या बोले इसको? पॉजिटिव हाफ साइकिल, और इसको क्या बोले? नेगेटिव हाफ साइकिल। अब आइए कुछ नया बात बताने वाले हैं। जो बात हम बताने वाले हैं वो अब आपके रेक्टिफायर में यूज होगा, इसलिए अच्छे से सुनना है। सबसे पहले 2 गो साइकिल है, तो हम सबसे पहले हम यहाँ क्या ले रहे हैं वो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या लिए जी? पॉजिटिव, एन वाला लिए, ये वाला भाग लिए, पॉजिटिव वाला में एन पॉजिटिव इधर माइनस दीजिएगा। तो वो लड़का बोला अभी तो आप बोले सर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देते हैं। हम बोले नहीं देते हैं, समझने के लिए ये प्लस माइनस बना रहे हैं। फिर से बोल रहे हैं, आपके समझने के लिए ये प्लस माइनस हम दिए हैं। अब बताइए प्लस से करंट निकलता है कि नहीं निकलता है? तो करंट इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा और यहाँ के खत्म होगा। ये किसके लिए हुआ? किसके लिए? मैं किसके लिए बना रहा हूँ? पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बना रहा हूँ, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बना रहा हूँ। जो बात बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में धारा इधर से यहाँ तक गया, कितना दूर में? इतना दूर में, यहीं तक ना जी। पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ तक खत्म हुआ, यहाँ तक खत्म हुआ मतलब इधर प्लस इधर माइनस होगा। अब आइए दूसरा बात कर रहे हैं हम लोग, नेगेटिव हाफ साइकिल में बात करेंगे। नेगेटिव हाफ साइकिल में बात करेंगे तो क्या होगा? देखिए ये जो बल्ब हुआ, ठीक है, इसमें यहाँ देखिएगा, यहाँ पर फिर एसी बनाए। अब हम नेगेटिव हाफ साइकिल ले रहे हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल कैसा होता है? देखिए ऐसा होता है, नीचे में होता है जी, देख लो नीचे में ऐसे होता है, आप देख रहे होंगे ऊपर में ऐसे, यही तो है नीचे वाला पोर्शन, नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव इसको लिख दीजिए। तो इधर देखो, नेगेटिव में इधर प्लस था, इधर माइनस था पॉजिटिव में।
अब इधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, उल्टा करंट एन से फ्लो करेगा, इधर 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 इधर। अब वही तो बता रहे थे, देखो तो एक बार करंट इधर जाता है और एक बार करंट इधर, तो एक बार करंट इधर घुमा कि नहीं, देखिए ऐसे घुमा, लेकिन इतना ही दूर तक घुमा, फिर ई बोल रहा है नीचे आया तो बोलता नहीं ऐसे घूमो, ठीक है। तो अब बताइए पूरा में क्या होगा, बताइए तो ये इतना से इतना दूर में क्या होगा, गौर से देखिए, इतना से इतना दूर में क्या हुआ, इतना दूर में इधर घुमा और फिर नीचे वाला में इधर घुमा, दोनों घुमा, यानी पूरा एक चक्कर लग गया सर, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, ठीक है। तो आज के बाद जब भी हम रेक्टिफायर पढ़ाएंगे तो हम तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे, एक बार पॉजिटिव वाला और एक बार नेगेटिव वाला। जैसे हम पॉजिटिव वाला देंगे तो इधर प्लस इधर माइनस दे देना, ठीक, और जब भी हम नेगेटिव हाफ साइकिल देंगे तो एन माइनस इधर प्लस दे देना, और बस उसके बाद काम मेरा है। उसके बाद तो सर्किट हम पढ़ाएंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे हैं, हम एसी डीसी का समझाए। तो ये छोटा सा पार्ट था जिसे मैंने एसी डीसी का छोटा सा कंसेप्ट आपको दिया। कुछ कुछ बातें हैं जो रफ कॉपी में नहीं लिखिएगा, कॉपी के बगल में छोटा सा जगह बना लीजिए, या ठीक है आधा पोर्शन छोड़ दीजिए और उसमें लिख दीजिए कुछ जानने योग्य बातें या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और उसको समझ रखे रहिए कि ये काम आएगा पढ़ते समय। जब भी आप पढ़ें तो इसको जरूर एक बार स्टडी कर लें तो समझ में ज़्यादा आएगा। रेक्टिफायर, अब हम आपको रेक्टिफायर की दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ तक मेरा जो बेसिक कंसेप्ट था वो मैंने ख़त्म किया, ठीक है। बाहर का टॉपिक था, आगे से बहुत काम आएगा, लेकिन अब मैं आपको रेक्टिफायर बताने जा रहा हूँ। चलिए इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं रेक्टिफायर की दुनिया में आता हूँ। तो आप पूछेंगे सर रेक्टिफायर होता क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन तो आप यही पूछेंगे। चलिए हाँ एकदम बताएंगे हम रेक्टिफायर होता क्या है। तो चलिए रेक्टिफायर, इट इज ए सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ओके। यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है which convert AC signal into pulsating DC signal, ये वो लड़का बोला सब समझ गए सर, ये डेफिनेशन में नहीं समझे। काहे कि सर इसमें जो आप लाइन लिखे हैं उसका नाम है एसी, तो समझे एसी सिग्नल जानते हैं, लेकिन पल्सेटिंग डीसी नहीं जानते हैं। कहीं आप पल्सेटिंग डीसी नहीं बनाए हैं, ठीक। तो चलिए पल्सेटिंग डीसी पे भी बात करेंगे, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, उसके बाद पल्सेटिंग डीसी पे बात करूँगा। देखिए मान लिया कि मैं वो डिब्बा बनाया, डब्बा जी डब्बा, जब भी कोई डिवाइस बनता है तो डब्बे में बंद रहता है ना, अंदर में ये डब्बा के अंदर लिखा, ऊपर में लिखा हुआ था रेक्टिफायर। क्या लिखा हुआ था, ठीक है। अब कोई डब्बा के ऊपर जो चीज़ लिखा रहेगा आप वही चीज़ होगा अंदर में, एकदम सही बात है। अंदर में क्या है नहीं पता, वो तो हम बताएंगे बाद में, लेकिन डब्बा के ऊपर क्या लिखा हुआ था, रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर में हम सोचे कुछ देते हैं, तो बोला भाई हमको तुम एसी दोगे तबे काम करेंगे, तो हम इसको देंगे एसी सिग्नल। क्या देंगे, एसी सिग्नल। एसी सिग्नल कैसा होता है वो दिखाते हैं, देखिएगा ऐसे 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 ऐसे, ये टाइम अक्ष हुआ, ये वोल्टेज अक्ष या करंट अक्ष, वोल्टेज भी ले सकते हैं करंट भी ले सकते हैं, टाइम अक्ष, एसी देंगे इसको। तो रेक्टिफायर के अंदर जो भी चीज़ लगा होगा बताएंगे, मैं एक एक करके बताएंगे हम, उसको घबराना नहीं कि अंदर में क्या है, ठीक है। तो इसके बाहर निकलेगा वो देखिए कैसे निकलेगा, इसको बोलेंगे पल्सेटिंग डीसी। क्या निकलेगा, पल्सेटिंग डीसी। और पल्सेटिंग डीसी कैसा होता है, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये पल्सेटिंग डीसी होता है। या किसी किसी किताब में ऐसा भी होता है, टाइम अक्ष देख लीजिए, ऐसा बीच में गायब, फिर ऐसा फिर गायब, ऐसे। तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। किसी किसी किताब में ऐसा भी होता है, आप इसको भी जान लीजिए, देख लीजिए, नीचे की तरफ होता है फिर गायब, नीचे की तरफ होता है फिर नीचे वाला भी रह सकता है, ऊपर वाला भी रह सकता है, ऐसे। तो आप कैसा भी ले सकते हैं। तो ये सब सिग्नल को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी। सर ऐसा कैसे आ गया, क्वेश्चन उठाइएगा ना आप, एकदम पूछिएगा सर ये आया कैसे, और इसको पल्सेटिंग डीसी कहते क्या हैं, क्यों हैं, पल्सेटिंग डीसी का डेफिनेशन क्या है, इसको हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग आपको बताने जा रहे हैं। अब जो बताने जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है, बढ़िया और इम्पॉर्टेंट बात है, समझ सुनिएगा, ठीक है। तो जब मैं एक बच्चे से बात कर रहा था तो बच्चा बोलता है सर डायोड का वर्क बताइए तो सर, ठीक है। तो हम यही डेफिनेशन दिए,
कि डायोड का काम एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है। फिर वो बोला नहीं सर, हमारे टीचर बोले हैं, ठीक है, कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, तो टीचर बोले हैं एसी को डीसी में बदलता है, ठीक है। तो हम बोले हम भी तो यही बात बोले, लेकिन हम डीसी के पहले खाली क्या लगा दिए, पल्सेटिंग डीसी। तो नहीं सर, एसी को डीसी में बदलता है। बहुत बार रिजिड हो गया। हम बोले भाई तुम प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है। फिर सर के पास गया तो सर बोले नहीं नहीं, पल्सेटिंग डीसी बदलता है। नॉर्मल वे में हम लोग डीसी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट जो बदलता है वो पल्सेटिंग डीसी। तो आज के बाद डेफिनेशन दीजिएगा। लेकिन वो डायोड नहीं है, डायोड का मदद से सर्किट बनता है। ध्यान से सुनेंगे, डायोड अकेले नहीं बदलता है जी, डायोड अकेले सब काम करिए लेगा तो हो ही जाएगा। डायोड दूसरे कंपोनेंट्स का मदद लेके कॉम्बिनेशन से एक सर्किट का निर्माण करता है और उस सर्किट का नाम कहलाता है, क्या नाम कहलाता है, रेक्टिफायर। क्या नाम, हाँ, लेकिन इसमें डायोड मुख्य भूमिका में रहता है। फिर से सुनिए, रेक्टिफायर में डायोड मुख्य भूमिका, मेन रोल, यानी डायोड नहीं रहेगा तो काम ही नहीं होगा, इसलिए डायोड। तो आज के बाद एसी को डीसी में कन्वर्ट करने, पल्सेटिंग डीसी, डीसी नहीं हुआ, पल्सेटिंग डीसी, लेकिन आगे चल के और डीसी बन सकता है। अगर मैं पल्सेटिंग डीसी को हटा दूं तो डीसी बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका मतलब डीसी बनाने के रास्ते में कुछ दूर चल चुके हैं हम लोग। तो घर में, हमारे घर में क्या आता है, एसी। क्या आता है, एसी। चार्जर डालते हो, उससे से डीसी निकलता है जी, और मोबाइल डीसी में चार्ज होता है। तो भाई मोबाइल में जब डीसी चार्ज हो रहा है तो डीसी बन रहा होगा, यस बन रहा होगा। तो चार्जर को खोलिएगा तो अंदर में डायोड लगा हुआ मिलेगा, और उसमें उसी का नाम रेक्टिफायर है। और रेक्टिफायर के अलावा और भी चीज़ होती है, उतने से काम नहीं चला, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो डीसी इसके बाद बनेगा, पल्सेटिंग डीसी के बाद बनेगा डीसी। उसको भी बताएंगे कैसे बनता है, लेकिन सब अभी तुरंत नहीं जानना है, पीएचडी तुरंत हो जाएगा तब तो बात ही खत्म। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आ रहे हैं आप। कहाँ नहीं जानते थे, सेमीकंडक्टर नहीं जानते थे, सेमीकंडक्टर जान गए। सेमीकंडक्टर के बाद डायोड का नाम नहीं सुन रहे थे, डायोड सीख गए। डायोड के बाद अब डीसी बना रहे हैं एसी से, अब एसी से पल्सेटिंग डीसी बनाया, अब डीसी कैसे बनेगा वो भी सीख जाइएगा। तो एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में बदलने वाले, ठीक है, डिवाइस को हम लोग क्या नाम देते हैं, रेक्टिफायर। क्या नाम देते हैं, रेक्टिफायर नाम देते हैं। अब यहाँ दो क्वेश्चन, सर रेक्टिफायर का आगे का पार्ट क्या है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, सर पल्सेटिंग डीसी किसे कहते हैं, इसको डिफाइन कीजिए। तो इसको देखिए और इसको देखिए, इससे फिर से पूछिए भाई तुम कौन हो, कि क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए। डीसी बोलता है हम एक ऐसे हैं, एलिमेंट है, नहीं हम हैं, जो कि मेरे पास ना तो डायरेक्शन बदलता है, ना तो, ठीक है, डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, और मैग्नीट्यूड भी नहीं बदल रहा है। इससे पूछते हैं। ये बोलता है देखो, एक बार हम पहाड़ ऊपर बनाते हैं, एक बार पहाड़ नीचे, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस चलता है जी। क्या, प्लस माइनस। प्लस माइनस को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन बोलते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस को क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्यों, देखो ये देखो यहाँ पर एक बार इधर घुमा और एक बार इधर घुमा, तो डायरेक्शन बदला कि नहीं बदला। एक बार ऐसे चलो और एक बार ऐसे चलो, तो एक आदमी बोलेगा क्या तुम बार बार दिशा बदलते रहते हो, बोलेगा, एकदम बोलेगा, ठीक है। एक दिशा में चलो, घूमो ना ऐसे ऐसे, तो उसमें ना घूम के एक बार ऐसे घूमते और एक बार ऐसे घूमते हो, तो बार बार दिशा चेंज कर रहे हो। एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, तो बार बार दिशा चेंज कर रहे हो। इसका मतलब इसमें दिशा भी बदल रहा है और, ठीक है, मान भी बदल रहा है। कभी पहाड़ का ऊंचाई चोटी पे पहुंचते हैं, मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया, देख लीजिए मैग्नीट्यूड, यहाँ पर मान यहाँ पर 10 वोल्ट होगा तो ये 10 वोल्ट पहुंचा, फिर घटते 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 0 वोल्ट पे आया, फिर -10, फिर 10, तो कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, ठीक है। ओके, अभी आगे मत सोचने लगिएगा, घर में भी ऐसे ही आता है, एसी आता है तो घर में बढ़ता घटता है क्या, एकदम बढ़ता घटता है, तो काम कैसे चलता है उस पर बाद में बात करेंगे। उस क्वेश्चन को अभी साइड में रखिए, क्योंकि सब एक साथ मिला दीजिएगा ना तो फिर आपका दिमाग जो है ब्रस्ट कर जाएगा। इसलिए अभी हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं मैं उसी पे बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन का जवाब हम जान रहे हैं कि ऐसा घूम रहा होगा आपके क्वेश्चन में, और तो उधर से हटिए, अभी रुकिए, उधर पहुँचेंगे हम लोग, अभी इस पर आइए। तो क्या हम लोग पढ़ रहे थे कि एसी में मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों बदलता है। इससे पूछिए, तो इससे बोले भाई तुम अपना पहले साइन बनाओ, तो बोला ऊपर वाला रहेगा तो प्लस, नीचे वाला रहेगा तो माइनस, तो ऊपर प्लस प्लस प्लस, दिशा बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा है सर। दिशा किसे कहते हैं, एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है तो दिशा बदलना कहते हैं। बोला ना, हम तो दिशा नहीं बदल रहे हैं, दिशा नहीं बदल रहा है। कहाँ बदल रहा है दिशा यार, प्लस 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 रहा। या इससे पूछे तो भी बोला हम भी प्लस, बीच में गायब है कोई बात नहीं, लेकिन प्लस दिशा नहीं। इससे पूछे तो बोला माइनस माइनस माइनस, सब माइनस है, तो दिशा बदल रहा है क्या, नहीं।
लेकिन मैग्नीट्यूड बदल रहा है सर, कभी पहाड़ का ऊंचा चोटी, फिर नीचा, फिर ऊंचा, फिर नीचा, फिर ऊंचा, मैग्नीट्यूड बदल रहा है। इसका मतलब पल्सेटिंग डीसी का डेफिनेशन आ गया, ठीक है। दिशा नहीं बदलता है, मैग्नीट्यूड बदलता है, ठीक है। समय के साथ क्या बोले, समय के साथ क्या बदलता है, मैग्नीट्यूड बदलता है। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण बदलता है, लेकिन दिशा नहीं बदलता है, ठीक है। डायरेक्शन, डायरेक्शन नॉट चेंज, डायरेक्शन नॉट चेंज, ठीक है। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड चेंज, याद रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, पल्सेटिंग डीसी, ठीक है। डायरेक्शन नॉट चेंज, तो भाई डीसी में भी पूछो तो डीसी बोलता है हमारा भी डायरेक्शन नहीं बदलता है, हम एक के दिशा में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन मेरा मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज करता है। ये बोला नहीं, इसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक। तो भाई यही है आपका छोटा सा डेफिनेशन। तो अभी मैंने, अब हम लोग फोकस करेंगे रेक्टिफायर पे। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी सिग्नल बदलता है, और फोटो आप देख रहे होंगे। यहाँ तक क्लियर, कोई इशू नहीं, बहुत आसानी से अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। अब मैं आगे ले जाता हूँ आपको। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है, इसमें पूछा जाएगा कितने टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, ये बताइए। तो हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर कितने तरह के होते हैं, तो रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं, ठीक, ध्यान से सुनेंगे। रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं, एक का नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, याद रहेगा। और दूसरा जो नाम है उसका नाम है फुल वेव, फुल वेव रेक्टिफायर। क्या नाम है, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा नाम क्या है हमारे पास, फुल वेव रेक्टिफायर। इस हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर के दो पार्ट, इसके दो नाम, एक का नाम सुन लीजिएगा, ऐसे लिख रहे हैं आराम से, एक का नाम, इसके दो टाइप्स यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, यहाँ से इसके दो पार्ट बनाते हैं। एक का नाम है ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, RECT रेक्टिफायर समझ लीजिएगा, रेक्टिफायर लिखा हुआ है, फुल वेव, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। और दूसरा जो नाम है हमारे पास, उसका नाम है सेंटर टैप्ड, TAPED, सेंटर टैप्ड, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, RECT रेक्ट, ठीक है। तो सेंटर टैप, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। 2 मिनट, आपको कट रहा है फोटो, अब ठीक है, आपके पास फोटो आ गया होगा, अब देख लीजिए, अब थोड़ा नीचे कट रहा था। तो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, इसका मतलब है कि अब आप देख रहे होंगे कि हम लोग 2-3 ठो पढ़ेंगे, एक का नाम क्या, हाफ वेव, अब फुल वेव पढ़ेंगे तो 2 को पढ़ेंगे, एगो ब्रिज और एगो सेंटर टैप। तो आपको याद दिला दें, एग्जाम में 6 मार्क्स का या तो ये आएगा, या तो ये आएगा, या तो ये आएगा, 3 गो में से एक रहेगा। तो अब यहाँ से 6 मार्क्स फिक्स हो गया, यानी एग्जाम में कैसे अच्छे से मार्क्स लाना है वो तो मेरा काम है। हम आपको तो बोल रहे हैं कि ड्राइंग ड्राफ्टिंग में अगर मैं 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है तो मेरे अनुसार से अगर आप चलते हैं तो 70 आउट ऑफ 70 आएगा, एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन मेरा काम है मार्क्स 100% लाना नहीं, आपके बेसिक नॉलेज को मजबूत कराना, ठीक है, क्योंकि आगे चल के 4th सेमेस्टर आएगा, 5th सेमेस्टर आएगा और आप फिर वही सोचेंगे किन के पास पढ़ूँ, ठीक है, क्या सर ने हमको कुछ जानकारी दी, क्या सर हमको कुछ पढ़ाए, क्या सर से हमने कुछ सीखा, ठीक है। तो हाँ चलो, तो ठीक है, अगला सेमेस्टर फिर मौका देते हैं। तो चलते हैं इस टॉपिक पे। अब बात की हम लोग रेक्टिफायर पे। मैंने एकदम छोटा सा सिर्फ डेफिनेशन पढ़ाने के लिए मैंने इतने सारे टॉपिक्स को डील किया। तो अगले में एकदम नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो मेरा कौन सी का वीडियो होगा, उसका नाम होगा हाफ वेव रेक्टिफायर, इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो फिर से एक बार जाते जाते, रेक्टिफायर में मेन कंपोनेंट कौन है, मेन कंपोनेंट है डायोड, PN जंक्शन डायोड, याद है, यस। तो हम लेके आते हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में हाफ वेव रेक्टिफायर पर बात करेंगे, और इन सब को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काम आएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू।